अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से। उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है। पहले हम सारी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। बिकॉज़ एक्सरसाइज ऐसे नहीं होगी जब तक आपको थ्योरी नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो देखते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ब्रांच में चल जाएँ, किसी भी फील्ड में चल जाएँ, आपको मैथ तो पढ़नी पड़ती है। और मैथ जहाँ पे भी है, मैथ है, फिज़िक्स है, कंप्यूटर है, फ़ंक्शन ज़रूर यूज़ होता है। तो इसको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। फ़ंक्शन एक जर्मन मैथमेटिशियन लिबनीज़ ने डिस्क्राइब किया था। और वो क्या कहता है कि फ़ंक्शन जो है ना वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम कोई चीज़ एंटर करें, वो हमें आउटपुट दे दे, ठीक है ना। तो फ़ंक्शन एक मैथमेटिकल सिंबल होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे उन्होंने नीचे एग्जांपल में बोला है कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, यानी उसकी साइड्स पे। अगर साइड्स होंगी तो एरिया निकलेगा, तो इसका मतलब एरिया फंक्शन है एक्स का। इस तरह से उन्होंने क्या है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। तो इट मीन्स कि अगर रेडियस होगा तो वॉल्यूम आएगा। तो ये होगी फंक्शन का सारा, यानी कि उसकी एग्जांपल रियल लाइफ में जो यूज़ है। और भी बहुत से यूज़ हैं इसके वैसे, लेकिन आगे हम देख लेते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है, फ़ंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। फ़ंक्शन ऐसा है कि फ़ंक्शन दो दो सेट होते हैं, एक्स और वाई, दो सेट हैं, ठीक है। तो उनमें जो एक्स की एक वैल्यू हम लोग लें एक्स से, और वो यूनिक यानी वाई में जो उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी, तो जो एक्स का सेट होगा उसको डोमेन कहेंगे, जो रेंज का सेट होगा यानी वाई होगा वो रेंज कहलाएगा। मैं 1 मिनट आप देखें कि हमने दो सेट हैं, एक एक्स सेट है, एक वाई सेट है, ठीक है। अब फंक्शन क्या काम करता है कि फंक्शन यहाँ से किसी एलिमेंट को इस पे मैप करता है, इसको कहते हैं फंक्शन, ठीक है। यानी कि इसका कोई एक एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है, उसको उसके ऊपर मैप कर देगा, यानी ये वाला हम वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन आएगा और उसका वो आंसर यहाँ पे देगा, ठीक है। अब फंक्शन के लिए एक चीज़ होनी ज़रूरी है कि वो ये है कि यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे उसका यहाँ पे यानी वाई में आके यूनिक आंसर आना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी हमने इसका कोई एक एलिमेंट एक्स पुट किया और हमारे पास यूनिक y आया, यानी y जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो अब जो ये x है इसको हम कहते हैं डोमेन, यानी जो हम इंटरपुट कर रहे हैं, और ये जो y है इसको कहते हैं रेंज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है फंक्शन का, यानी फंक्शन एक ऐसी दरमियान में रखी हुई डिवाइस है जो कि इसको वैल्यू को पुट करेंगे, वो उस डिवाइस से आगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसको बोलते कैसे हैं। इसको बोलते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं, जो ये लिखी हुई है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। आगे उन्होंने बोला है कि फंक्शन आर डिनोटेड बाय लेटर्स, फंक्शंस को एफ जी और एच से डिनोट करते हैं, या कैपिटल एफ कैपिटल जी कैपिटल एच से, ठीक है। तो ये उन्होंने एक डिवाइस बनाई हुई है कि एक मशीन है, ठीक है, जिसमें हम इनपुट देते जाएंगे और हमें आउटपुट आती जाएगी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करेंगे एक्स की, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, उसका आंसर आ जाएगा जो भी फंक्शन होगा। अब उन्होंने बोला है कि जो एक्स है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, ठीक है। कोई भी हम एक्स वो इंटरपुट कर सकते हैं, और जो वाई है वो डिपेंडेंट है, यानी जो हम एक्स पुट करेंगे वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जो वाई है वो इंडिपेंडेंट है। अब जो है रियल वैल्यू फंक्शन, यानी उसमें हम रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। तो इसमें हमने एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे आप ज़ीरो रख लें, सिंपल्स है। और इसी तरह से आगे जैसे वन है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे वन रख देना है और उसको सिंपल सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से एफ माइनस टू है, ये मैं एग्जांपल्स आपको रजिस्टर पे भी करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी पहले हम ये एक्सरसाइज देख ले थ्योरी। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर ये न्यूमेरिकल यानी जो डिजिट्स हैं, इंटीजर्स हैं, इनके अलावा अगर कोई फंक्शन ही बीच में लिखा हो, यानी वन प्लस एक्स जैसे है, तो जहाँ जहाँ पे सिंपल एक्स है वहाँ वहाँ पे हमने वन प्लस एक्स कर देना और उसको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इस तरह से आगे वन बाय एक्स है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे आपने इसको रिप्लेस कर देना वन बाय एक्स से, सिंपल। अब उन्होंने कहा है एग्जाम्पल टू, डोमेन बताएं। मैंने बोला कि डोमेन जो होती है ना वो एलिमेंट्स होते हैं जो हम एंटर करते हैं, यानी उस सेट में जो एंटर करते हैं वो डोमेन होती है, ठीक है। और रेंज वो होती है जो हमारे पास आंसर आते हैं, यानी एक्स जो हमने एंटर किया होता है उससे जो जो आंसर आता है वो हमारी रेंज है। फॉर एग्जांपल जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स केयर है, इसमें हम वन पुट करेंगे तो आंसर वन ही आएगा, यानी हमारी जो था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वन है और डिपेंडेंट भी वन है। अगर हम टू पुट करें यानी इंडिपेंडेंट टू पुट करें तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा फोर।
तो इसका मतलब इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स जो हम नहीं पुट कर सकते, ऑलमोस्ट सारे ही हैं। तो इसका मतलब इसकी डोमेन है ऑल रियल लाइंस, यानी ऑल रियल नंबर्स। और इसकी रेंज को देख लेते हैं, क्या इसमें नेगेटिव नंबर आ सकता है? अगर हम -2 पुट करें तो हमारे पास आंसर 4 आएगा, ठीक है, तो मतलब नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका मतलब कि इसका आंसर जब भी आना है वो पॉजिटिव ही आना है, ज़ीरो भी आ सकता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि ज़ीरो से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर, यानी ज़ीरो से लेके 1 2 3 या एंड सो ऑन। और नेगेटिव अकेला बोला जाए तो उसका मतलब होता है -1 से लेके -2 -3 इस तरह से, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला ये इसकी रेंज होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी जो डोमेन है उसमें हम कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे -2 या 2 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो समथिंग ओवर 0 वो तो इनफाइनाइट हो जाता है ना पॉइंट, तो इसका मतलब वो इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं है नंबर, इसलिए उन्होंने बोला है कि -2 और 2 इंक्लूड नहीं है। और रेंज क्या होती है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें जो आंसर इसका आएगा, हम कोई भी पॉइंट पुट करें -2 और 2 के अलावा, तो जो आंसर आएगा वो ऑल रियल नंबर्स, यानी मतलब कोई भी पॉइंट आ सकता है। इस तरह से इसकी थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल सॉरी। इसमें बोला उन्होंने कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9। अच्छा ठीक है, अब इसमें हम इसकी उन्होंने बोला है कि इसमें जो है डोमेन, हाँ डोमेन जो है वो -∞ से लेके -3 तक है। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? हम लोग 0 1 और 2 क्यों नहीं पुट कर सकते? इसकी रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो स्क्वायर रूट के अंदर -9 होगा। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, यानी स्क्वायर रूट के अंदर को माइनस वाली वैल्यू हो तो वो फिर हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाता है। आई मीन वो इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। हम रियल नंबर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी डोमेन सिर्फ रियल नंबर्स में देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, ना 2 होगा ना 1 होगा, यानी वो वाले डिजिट्स हमने एक्सक्लूड कर देने हैं जो कि अंदर वाले जो इंटीजर क्या है ना इसके अंदर वाले को नेगेटिव बनाए। और इसकी जो रेंज है आंसर, क्या स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव आ सकता है? आप कोई भी एलिमेंट या वैल्यू पुट करें तो आंसर इसका नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि 0 से इन्फिनिटी तक 0 भी नहीं आ सकता। 0 तो तब आता ना जब यहाँ पे कोई 3 होता, यानी उसकी डोमेन जो है उसमें 3 रखें, हाँ आ सकता है 0, सॉरी 0 भी आ सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।